बुद्धिमान लोग दुख पाकर के चिंता नहीं करते और सुख पाकर के प्रसन्न नहीं होते। हे इंद्र, तुम्हारा यह दुख और कर्मानुसार ही हुआ है। अतः हे इंद्र, दुख पाकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवताओं से कहा कि पर स्त्री संग के पाप से मेरा बल, मेरी शक्ति, शस्त्र शक्ति, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति, यश, वीर्य सब कुछ नष्ट हो गया। मैं इस समय बलहीन हो गया, इसलिए चुपचाप गुफा में निवास करता। इंद्र की यह वाणी सुनकर देवता लोग आचार्य देवगुरु बृहस्पति से एकांत में इंद्र को पुनः सशक्त करने हेतु विचार करने लगे। श्रेष्ठतम विद्वान बृहस्पति ने उनको दुखी देख करके कहा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, यह वैशाख का मास है। मधुसूदन को यह मास अत्यंत प्रिय है। इस मास की सभी तिथियां भगवान को प्यारी हैं। इन तिथियों में भी शुक्ल पक्ष की जो अक्षय तृतीया है वो अति प्रिय है। इस तिथि को जो स्नान श्राद्ध आदि करता है उसके हजारों पाप निस्संदेह छूट जाते हैं। ऐश्वर्य, बल, धैर्य बढ़ता है। अतः इस तिथि को इंद्र सद्धर्म करे और स्नान दान आदि करे। इस प्रकार इंद्र को विद्या, शक्ति, मंत्र शक्ति, बल, धैर्य, यश पूर्ववत हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके देवगुरु बृहस्पति ने सावधान मन से इंद्र द्वारा भगवान के प्रिय सब कृत्यों को कराए। अक्षय तृतीया के दिन इंद्र ने भक्ति मुक्ति को देने वाले उक्त कर्मों को किया, जिससे अक्षय तृतीया के प्रताप से, कृपा से इंद्र पहले के समान शक्तिशाली तथा धैर्य आदि गुणों से युक्त हो गया और स्त्री गमन का पाप भी तुरंत छूट गया। राहु से जैसे चंद्रमा मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है, वैसे ही इंद्र भी शुद्ध हो गए। देवताओं के साथ असुरों को फिर उन्होंने जीता और जीतने के बाद विष्णु भगवान के समान सुशोभित। अक्षय तृतीया के महात्म से इंद्रपुरी का भाग्योदय हुआ। उसमें इंद्र ने शंख तथा वाद्य आदि के साथ प्रवेश किया। इंद्र की आज्ञा से सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और पूर्ववत अपना यज्ञांश प्राप्त करने लगे। राक्षसों की हार से पितृगण भी अपना पिंडदान पूर्व की भांति पाने लगे। मुनि लोग स्वाध्याय तपस्या में तल्लीन हो गए। उसी समय से यह अक्षय तृतीया संसार में प्रसिद्ध हुई। यह देव, ऋषि, पितरों को संतुष्ट करने वाली है। अतः यह अक्षय तृतीया सभी पापों को नष्ट करने वाली है, अत्यंत पुण्यप्रद है, भक्ति और मुक्ति देने वाली है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास में नारद अमृत संवादे अक्षय तृतीया महिमा कथनम नाम त्रयोविंशति अध्याय के 23वें अध्याय में जो कथा है आपके सामने गई।